चीटिंग, धोखाधड़ी, ठगबाजी, ये जो शब्द थे ये सारे के सारे 420 के साथ जोड़े जाते थे। हाँ, एब्सोल्युटली। अब ये अंक 420 किसी काम का नहीं। 420 रुपया अगर मैं आपको दूं तो ले जरूर लीजिएगा, या 420 आप मुझे देंगे तो मैं तो बिल्कुल सहस्त्र अपने अब उसको वापस लूंगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी 420 रुपये लेने में, क्योंकि उसमें मुझे कोई इंसल्ट फील नहीं होने वाली। और जैसा कि हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जो जानकारी है आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, कानून जो बना है, IPC की जो धाराएं बदली गई है उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और एक बार फिर से जो है ब्रिजेश मिश्रा जी मेरे साथ उपस्थित है, अधिवक्ता ब्रिजेश मिश्रा, और मैं इस बार जो है एक अलग टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। और यह टॉपिक है 420 जो धारा थी उसी को लेकर। हमेशा सुना जाता था कि किसी भी व्यक्ति पर कोई भी आरोप लग जाता था, और ज़्यादातर जो आरोप लगाया जाता था किसी के मुंह से यह बात हमेशा सुनने को मिल जाती थी, 420 या 420। कोई भी व्यक्ति को इस तरह की बात बोलते हुए सुना जाता था। और 420 जो है अब यह कानून समाप्त कर दी गई है, या जो धारा है समाप्त कर दी गई है। और इसी बारे में मैं ब्रिजेश मिश्रा जी से एक बार फिर से थोड़ी है जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी। विजय जी, अक्सर सुना जाता था कि 420 या 420 जो है उच्चारण कर लोगों पर गंभीर आरोप लगाए जाते थे, लेकिन अब यह जो है धारा ही बदल चुकी है। 420 कोई शब्द ही नहीं है IPC के धारा में। तो इसको लेकर मैं जान लेना चाहूँगा कि कैसे क्या हुआ, कब बदली गई यह धारा, और अब जो कानूनन तौर पर ऐसे लोगों पर जिन पर आरोप लगता था, अब उनके लिए कौन सा धारा प्रस्तुत किया गया है? देखिए ललन जी, ऐसा है कि 420 का मतलब हम ये समझते थे पहले कि मैंने अगर किसी को 420 कह के उच्चारण कह दिया या बुला दिया कि अरे ये तो 420 है, तो ये बहुत बड़ा डिफेमेशन था, एक लांछन था। अब 1 जुलाई 2024 से जब नया कानून आया, इंडियन पिनल कोड को जब खत्म किया गया, 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी क्रिमिनल ऑफेंसेस होंगे वो सारे के सारे भारतीय न्याय संहिता के तहत आएंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023, शॉर्ट में उसे जैसे हम IPC इंडियन पिनल कोड को कहते थे, वैसे ही भारतीय न्याय संहिता को अब हम शॉर्ट फॉर्म में BNS कहते हैं। तो कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस आज के डेट में आफ्टर 1 जुलाई 2024 BNS के तहत ही रजिस्टर्ड होगा। अब चीटिंग, धोखाधड़ी, ठगबाजी, ये जो शब्द थे ये सारे के सारे 420 के साथ जोड़े जाते थे इससे पहले तक। 1 जुलाई 2024 से इस धारा को बदलकर 318 में ला दिया गया। जो चीटिंग की जो एक्सप्लेनेशन है, जो डेफिनेशन है, वो 318 ऑफ BNS एक्ट के तहत दे दिया गया है। होता क्या है कि ये जो बदलाव लाया गया, इस बदलाव में सिर्फ यही नहीं किया गया कि 420 से उठाकर 318 में लाकर रख दिया गया हो, इसके साथ साथ कुछ और भी बदलाव किए गए। जैसे कि 318 में लाते ही पहले भी ये सेक्शन 420 जो चीटिंग में जो पनिशमेंट होती थी, चीटिंग के लिए जो पनिशमेंट होती थी, जो कि 415 में एक्सप्लेन थी। पहले चीटिंग का एक्सप्लेनेशन 415 में था, पनिशमेंट 420 में होता था, क्योंकि उसका 415 में चीटिंग का एक्सप्लेनेशन था, 416 में चीटिंग बाय पर्सोनेशन का एक्सप्लेनेशन था, अब 318 में चीटिंग का एक्सप्लेनेशन है, 319 में, लेकिन 318 सब क्लॉज 2 में ही पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर दिया गया साथ साथ, और 319 को चीटिंग बाय पर्सोनेशन कर दिया गया, और 319 सब क्लॉज 2 में उसका पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर दिया गया। तो इस तरह से सेपरेटिज्म कर दिया गया, चीटिंग के अलग अलग तरीकों को सेपरेटली पनिशेबल बना दिया गया है। और पहले चीटिंग की सजा, चीटिंग जो 315 में जो एक्सप्लेन थी, उसकी सजा नॉन कॉग्निजेबल सेक्शन था, पुलिस के लिए नॉन कॉग सेक्शन है, पर उसकी पनिशमेंट थी 1 साल। अब उस सजा को बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। मतलब धारा की जो संख्या है जरूर कम की गई है, लेकिन पनिशमेंट बढ़ा। एब्सोल्युटली, धारा की संख्या कम मतलब इंडियन पिनल कोड में 511 धाराएं हुआ करती थी, अब भारतीय न्याय संहिता में 358 पर खत्म हो जाता है, 358 पे फिनिश हो जा रहा है। तो धाराएं जरूर कम की गई, पर पनिशमेंट्स और क्या है, जो सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि इंडियन पिनल कोड बहुत ही पुराना कानून था, और
जो चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, जिस तरह के क्राइम्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, जिस तरीके के क्राइम्स का दिमागी तौर पे जिस तरह के क्रिमिनल्स और क्राइम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन कानूनों को बदली किया गया, उन पुराने कानूनों को बदली किया गया। उसमें से कुछ हटाया गया, कुछ जोड़ा गया, कुछ को इस वक्त के हिसाब से उनको ढालकर उस कानून का प्रारूप को तैयार किया गया। तो अब जाकर धाराएं जरूर घटी, पर पनिशमेंट्स रियली सीवियर हुई हैं और बढ़ी हैं इस बार। ये बात सही है। मतलब कुल मिला के मान के चले कि अब आपको किसी को चीटिंगबाजी करने का आरोप अगर आप किसी पर लगाते हैं, किसी को फ्रॉड कहना चाहते हैं, तो 420 आपको भूल जाना पड़ेगा, उनको 318 से जोड़ना पड़ेगा। यह अंक अब मतलब काबिल नहीं, अब यह अंक किसी काम के नहीं। हाँ, एब्सोल्युटली। अब ये अंक 420 किसी काम का नहीं। 420 रुपया अगर मैं आपको दूं तो ले जरूर लीजिएगा, या 420 आप मुझे देंगे तो मैं तो बिल्कुल सहस्त्र अपने अब उसको वापस लूंगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी 420 रुपये लेने में, क्योंकि उसमें मुझे कोई इंसल्ट फील नहीं होने वाली। मुझे इंसल्ट अब तब होगी फीलिंग, या कहीं 318 पर फिगर रुकता है तो इमीडिएटली बोलूंगा साहब इसको 319 या 317 कर दीजिए, 318 थोड़ा खतरनाक है, जैसे कि पहले हम 420 के सेंस में कहा करते थे। सही बात। तो लोगों की अब मेमोरी भी बढ़ानी पड़ेगी और 318 याद करने की थोड़ी दिक्कत भी होगी शायद शुरुआत। ये आपका एपिसोड एटलीस्ट 300 डिब्रूगढ़ और जितने जगहों पे हम आपका ये समाचार इतने सुदृढ़ तरीके से चल रहा है, उतने लोग जो इसको वॉच करेंगे उनके जेहन में तो जरूर 420 का 318 होने वाला है अब। जी जी, आगे भी कोशिश करेंगे कि और एक कानून की जानकारी और एक जो है विशेष एपिसोड लेके साथ कुछ रोचक बातें भी करें। फिलहाल जो आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ललित जी। तो जैसा कि आपने सुना 420 धारा समाप्त हो चुका है और इसको 318 में तब्दील किया जा चुका है, और इसी को लेकर थोड़ी जो है हमने जानकारी लेने की कोशिश की, और एक विषय और एक कानून पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे और थोड़ी रोचक जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अब देखते रहिए बेगी पर समाचार।